आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर आज मुझे बॉलीवुड के वो प्रसिद्ध फिल्म कलाकार का वो डायलॉग याद आता है कि ना तलवार की धार से ना बंदूकों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। इसी चूक के चलते 1984 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हुई। इसी सुरक्षा की चूक के चलते हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान गई और आज फिर से वही चूक नरेंद्र मोदी के साथ में दोहराई गई। और इसी विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में जन विरोध कार्यक्रम कर रहे हैं। पंजाब राज्य की सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये भी हमारे साथ में है सागर के विधायक शैलेंद्र जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सर, जैसे कि है ना साहब, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की गई, आज यहाँ पे मौन धरना भी किया गया है, तो इस चूक को आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये चूक नहीं है, ये डेलिबरेटली किया गया एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र जो है लोगों के ध्यान में आ गया है, संज्ञान में आ गया है। ऐसे आज तक के इतिहास में देश के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ। अभी आपने जिन एक प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया, एक प्रधानमंत्री जी का असैसिनेशन जो हुआ वो उन्हीं के जो सुरक्षा में तैनात व्यक्ति थे, कमांडो थे, उनने किया था विश्वासघात के रूप में। उसको हम वैसी चूक नहीं मानते, एडमिनिस्ट्रेटिव चूक नहीं मानते। वो कई वर्षों से उनके सुरक्षा में लगे हुए थे। ये जो काम हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी के साथ, वो आतंकवादी घटना थी। लेकिन देश के ही अंदर हमारे संघीय ढांचे में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेके उसी देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह का षड्यंत्र करके उनकी जान जोखिम में डालने का काम किया। ये काम मैं समझता हूँ देश के इतिहास में इन लगभग जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश की आज़ादी का, पहली बार ऐसा हुआ है। और इसके लिए कांग्रेस पर अकेला वहाँ का पंजाब का मुख्यमंत्री दोषी नहीं है। इस सारे के सारे षड्यंत्र में पूरी कांग्रेस पार्टी ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसमें लिप्त है। कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खो रही है, कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और ऐसी छटपटाहट में वो कोई भी ऐसा कदम उठा सकती है जो राष्ट्र हित में नहीं होगा। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो जानबूझ के चूक की गई और उनकी सुरक्षा को खतरे में डाला गया, उनके जान को खतरे में डाला गया, तो ये पूरे देश के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और सुरक्षा की चूक को लेकर भी बात हुई और अब कहा जा रहा है कि पंजाब प्रांत में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है या फिर से आम चुनाव हो सकते हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? वहाँ हालात ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं राजनीतिक अस्थिरता पहले ही से है। कभी सिंधु घर बैठ जाते हैं, कभी अभी अमरिंदर सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी है। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में, जैसे देश के अंदर जो हाल है वही पंजाब में है। तो ऐसे समय में ऐसी सरकार को वहाँ सत्ता में रहने का अधिकार भी नहीं है और संघीय ढांचे को छिन्न भिन्न करने के दोष में देशद्रोह के अंतर्गत ये अभी माननीय उन्होंने कहा हमारे प्रभारी मंत्री जी ने कि वो अकेले बीजेपी के नेता नहीं हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ ऐसा किया गया डेलिबरेटली, जानबूझ के। तो ये इसको ये देश और देश के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये अक्षम्य है। ये षड्यंत्र है, एक कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है। हाँ, जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता है
वो अकेले हिंदुस्तान के नेता नहीं हैं, दुनिया भर की टॉप जो पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, दुनिया के सर्वमान्य बड़े नेता हैं। एक कांग्रेस के नेताओं को डाइजेस्ट पच नहीं रहा है, इसलिए षड्यंत्र करके उनके खिलाफ बड़ी दुर्घटना घटना करने की साजिश थी। परमपिता परमात्मा की कृपा से और उनके जो साथ में कमांडो थे, उनके कारण वो वहाँ से निकल पाए। इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। पंजाब सरकार अकेली नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में और बाकी भी देश में महात्मा गांधी जी के चरणों में, पूज्य पिता के चरणों में उनको सद्बुद्धि दे। देश के महामहिम इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे मौन धरना किया था। सर, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की इस सुरक्षा चूक के कारण, और कहा जाए, सुनने में आ रहा है कि पंजाब राज्य में फिर से या तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, फिर से चुनाव हो सकते हैं। इस संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, इसमें देश के राष्ट्रपति क्या निर्णय करते हैं उसमें मेरा कहना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को, दूषित मानसिकता के चीफ मिनिस्टर्स जैसे लोगों को ऐसे पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि छोटी पोस्ट पर रहने हुआ वाला कोई व्यक्ति बड़ी गलती करे उसका महत्व नहीं होता है। जो टॉप पे जो स्टेट चलाने वाले लोग इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे, ये दूषित मानसिकता का परिचायक है। ऐसे लोगों को पद पर रखने का कोई अधिकार नहीं, रहने का अधिकार नहीं होने। इसकी बात है, कांग्रेस की सोच है, ये गंदी सोच है। थैंक यू। सभी माननीय विधायक जी ने बताया है कि, और आप सब जानते भी हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जानबूझकर पंजाब में जिस तरह की चूक हुई है वह निंदनीय है, और हम सब देश के प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ भारत के सम्मान को जोड़कर देखते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे कोई राज्य की सरकार जिसको पहले से रूट की जानकारी हो, वो पाकिस्तान के इतने नज़दीक की जगह पर जहाँ से ड्रोन भी पहुँच सकता था, 10 फीट की दूरी पर लोग रुके हुए थे, ऐसी बड़ी घटना में सहयोगी की भूमिका निभा सकती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कल जो सागर में मशाल रैली थी, अब आम जनता निकल के, आज भी जो धरने में आप देखेंगे कि सामान्य जन, और केवल सागर की बात नहीं, हम जगह जगह पूरे मध्य प्रदेश की रिपोर्ट लेंगे, पूरे देश की रिपोर्ट लेंगे। आम जनता आके और इस दुष्कृत्य के खिलाफ खड़ी हो गई है, और हम चाहेंगे कि ऐसे समय में पंजाब की सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये मोदी जी का नहीं, ये देश का अपमान है। देश की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।